सबसे पहले तो आप सभी चैनल के साथियों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को राम राम। कल जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। उस महापंचायत के अंदर सभी सर्वजातीय खापे, सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर जितनी भी धर्मशाला हैं और जितने भी आश्रम हैं उनके प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचेंगे। कल की इस महापंचायत में जो मुख्य एजेंडा है वो हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर है। वैसे तो समाज के अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, जैसे नशा और जैसे दहेज प्रथा और अश्लील सॉन्ग्स, और हम जब फोन बोलते हैं क्लिक करते हैं तो तरह तरह की वीडियोस सामने आती है। लेकिन इस महापंचायत का कल एक ही मुख्य एजेंडा है जो है हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करवाना। जैसा कि आपको पता है, समगोत्र में विवाह, गांव के गांव में विवाह और गांव गुआंढ में जो शादियों का जो ये बुराई हमारे समाज के अंदर है, इसके खिलाफ और इसमें संशोधन करवाने के लिए सभी जो संगठन है वहाँ इकट्ठे होंगे। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले तो सभी सर्वजातीय खापों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि वे लंबे समय से इस सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ती आ रही है और संघर्ष कर रही है। और बुराइयां ख़त्म करने के लिए जो खाप पंचायतें हैं उनका सबसे ज़्यादा योगदान और महत्व सर्वजातीय खापों का रहा है। और जो ये आयोजन जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर रखा गया है, मैं तो इसमें सिर्फ एक जो धार्मिक संगठन है और सामाजिक संगठन है और जो धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर हैं उनके प्रतिनिधि, इनके बीच में कड़ी के रूप में मैं जाट धर्मशाला का पूरा पैनल काम करेगा। और हमारा प्रयास ये है कि सारे संगठन इकट्ठा होकर के एक मंच पर एक संगठन के रूप में ये इसमें कार्य करें और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ इकट्ठे होकर के अगर सभी छत्तीस बिरादरी और सभी सामाजिक व धार्मिक संगठन एक मंच पर खड़ा होंगे तो इन बुराइयों को ख़त्म किया जा सकता है। और जो जितनी भी वहाँ पर खापे आएंगी, मैं तो एक बड़ी जिम्मेवारी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक संस्था का मेरे को जो सेवा का मौका मिला है, उसी के माध्यम से मैं तो यही सभी संगठनों से, सभी खापों से ये अपील करता हूँ भाई, मैं तो एक आप लोग जहाँ मेरी जिम्मेवारी लगाओगे, मेरा जो काम था, जो संस्था का हमारा जो कार्य था, मुख्य उद्देश्य है छत्तीस बिरादरी और सभी खापे और सभी संगठनों को एक मंच पर करना, ये हमारा यही उद्देश्य था। और इसमें मुझे बड़ी खुशी है सोशल मीडिया पे और अखबार में जिस तरह के बयान आ रहे हैं, सभी खाप प्रधानों के और सामाजिक और धार्मिक संगठनों के जो प्रतिनिधि है, सभी से बहुत से लोगों से बात हुई, मेरे को बड़ी खुशी गर्व महसूस हुआ। वे हमने जो कार्य शुरू किया उसमें हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं और वहाँ जो भी फैसला खापे और संगठनों के प्रतिनिधि जिस तरह की भी कोई कमेटी बनाएंगे, सरकार के पास किससे मिलना है या कोर्ट में जाना, इस तरह के फैसले तो वही लोग करेंगे। और हमारी संस्था के अंदर जो हमारा उद्देश्य है सिर्फ धार्मिक और सामाजिक कार्य करना है और उस कार्यों पे हमारी जो संस्था कार्य भी करी। और हमने बिल्कुल हमारे पैनल ने जब पूरी शपथ लेते ही सबसे पहले हमने जो कुरुक्षेत्र के अंदर सिविल हॉस्पिटल है उसके लिए दोपहर का खाना संस्था की तरफ से शुरू किया गया, वो फ्री लंगर सेवा हमने शुरू की है। और हमारा जो एजेंडे में हमारे शामिल थी एक लाइब्रेरी बनवाना और यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों को एक कोचिंग की व्यवस्था कुरुक्षेत्र के अंदर करवाना, जिसमें 36 बिरादरी के बच्चे जो कोचिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं जा सकते, ऐसी एक व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और वो लगभग सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी है। 1 महीने के अंदर लाइब्रेरी और जो कोचिंग का है वो कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ धार्मिक और जो सामाजिक आयोजन है संस्था के अंदर चलते रहेंगे सुचारू रूप से। और इसी कड़ी में हमने कल इसके सब महापंचायत के साथ साथ
एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया है, जिसमें हमारे साथ कई संस्थाएं जाट धर्मशाला के साथ जुड़ करके कार्य करेगी। उसमें जन सहयोग मंच और एक कर्मचारी एसोसिएशन है, जाट एसोसिएशन, और दूसरे जो कई संस्थाएं हैं जो टीचिंग की भी है और धार्मिक संस्था भी, हम उनके साथ मिल करके जो इस तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्य और समाज के अंदर जो बुराइयाँ उनके खिलाफ हम लोगों को जागरूक भी करेंगे और सरकार तक भी पहुँचाने का काम करेंगे। इसके अलावा लव इन रिलेशनशिप है, समलैंगिकता है, ऐसी 2-3 और बुराइयां भी हैं जो जड़ कर चुके हैं, इस बारे में भी क्या मुद्दा उठे? देखिए, ये जो मुद्दे कल सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू मैरिज एक्ट संशोधन है, सिर्फ उसी पे कल ये महापंचायत बुलाई गई है। अन्य जो समाज के अंदर जिस तरह की भी कोई दिक्कत है, कोई बुराई है, वो उसमें आगे की जो मीटिंग या महापंचायत बुलाई जाएंगी उनके अंदर ये बातें रखी जाएगी। और हमारा इसके साथ साथ उद्देश्य ये भी है भाई, हमारी जो खापे हैं, पंचायतें हैं या जो भी संगठन है, जो हमारा हम चाहते हैं कि भाई ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम खापों को मजबूत करें, उनका महत्व बढ़े और उनका मान सम्मान बढ़े, इस तरह की हमारी सोच है। तो सर, एक वकील ने बताया था कि जो है पिछले साल एक हड़ताल हुई थी, 80 लाख डिवोर्स के मामले आए हैं लिविंग रिलेशन के लिए। तो ऐसे में परिवार के अंदर दरार है, अल्लाह के प्रधान जी ने पूछ भी लिया, लेकिन फिर भी कि इन चीज़ों पर आपकी जो सभा है या फिर खाते हैं उस पर कोई बातचीत करेगी या फिर? देखिए, जब इस तरह के महापंचायतें होती हैं तो एक इसमें मजबूती मिलती है, और जब खापे मजबूत होंगी, संगठन मजबूत होंगे, सामाजिक लोग, धार्मिक लोग मजबूत होंगे, तो इस तरह के मामले मैं तो एक खापों को एक न्यायालय के रूप में देखता हूँ। अगर खापे मजबूत होती है तो बहुत से मामले कोर्ट या पुलिस तक नहीं जाएंगे, वो अपने गांव लेवल, खाप लेवल पर निपटा दिए जाएंगे। सर, एक नशा के कारण से बहुत सी डेथें नरवाना में हो गई, उसको लेकर भी को बातचीत करी जाए? देखिए, नशा एक बड़ा ज़रूरी है भाई, इस चीज़ पर एक रोक लगाई जाए। अब जो ये महापंचायत वहाँ पर बुलाई गई, उसके बावजूद यहाँ की जो हमारी लोकल खापे हैं और जो संगठन है, इसके लिए प्रयास में रहते हैं भाई नशा मुक्त हो, हमारे युवा जो जवानी जिनकी ख़त्म होती जा रही है, इसके लिए भी हमारे जो संगठन खापे जब मजबूत होंगे तो इस तरह की बुराइयों को भी दूर करने का काम करेंगे।